एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कोर्ट का एक फैसला और पेंशन 300 गुना बढ़ना तय। देखें नई दिल्ली। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम देश में करोड़ों प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी हैं जिनका हर महीने ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पैसा जाता है। मौजूदा समय में कर्मचारियों की पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए से की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट के एक फैसले से ये बदलकर 300 गुना तक उछाल मार सकती है और इसका सीधा सीधा फायदा देश के करोड़ों कर्मचारियों को होने वाला है। आज के समय में अगर किसी भी कर्मचारी की सैलरी 15,000 है तो भी उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपए से ही की जाती है, और अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 60,000 है तो भी उसकी गणना ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के द्वारा 15,000 से ही की जाती है। इस समय एप्स का जो नियम है उसके अनुसार ही ये गणना होती है। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर गणना की इस लिमिट को हटा दिया जाए तो कर्मचारियों को बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। 15,000 की लिमिट हटने से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन भी अधिक मिलने लग जाएगी। लेकिन हम आपकी जेकरी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जल्द ही इस लिमिट को हटाया जा सकता है। कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई काफी समय से चल रही है। NFLSPICE होम लेटेस्ट न्यूज। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कोर्ट का एक फैसला और पेंशन 300 गुना बढ़ना तय। देखें लेटेस्ट NEWSPERSONAL फाइनेंस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कोर्ट का एक फैसला और पेंशन 300 गुना बढ़ना तय। देखें Written by Subham Mourya, updated by Vipin Yadav, published December 28, 2023, 7:29 AM IST. Last updated on December 28, 2023, 7:32 AM IST. 0 comment. Share 0 pension of employees is going to increase in employees pension scheme. Pension of employees is going to increase in employees pension scheme. नई दिल्ली। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम देश में करोड़ों प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी हैं जिनका हर महीने ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पैसा जाता है। मौजूदा समय में कर्मचारियों की पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए से की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट के एक फैसले से ये बदलकर 300 गुना तक उछाल मार सकती है और इसका सीधा सीधा फायदा देश के करोड़ों कर्मचारियों को होने वाला है। आज के समय में अगर किसी भी कर्मचारी की सैलरी 15,000 है तो भी उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपए से ही की जाती है, और अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 60,000 है तो भी उसकी गणना ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के द्वारा 15,000 से ही की जाती है। इस समय एप्स का जो नियम है उसके अनुसार ही ये गणना होती है। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर गणना की इस लिमिट को हटा दिया जाए तो कर्मचारियों को बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। 15,000 की लिमिट हटने से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन भी अधिक मिलने लग जाएगी। लेकिन हम आपकी जेकरी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जल्द ही इस लिमिट को हटाया जा सकता है। कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई काफी समय से चल रही है। हो सकती है हाई ब्रैकेट सैलरी पर गणना। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट की तरफ से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन की गणना को हाई ब्रैकेट सैलरी यानी कि किसी भी कर्मचारी की आखिरी सैलरी पर गणना के आधार पर भी कोई फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में जब भी कोई कर्मचारी 10 साल तक किसी संस्था में कार्य करता है और उसका लगातार 10 सालों तक कर्मचारी पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में योगदान होता है तो वो पेंशन का हकदार होता है। इसके साथ ही लगातार 20 सालों तक नौकरी करने और कर्मचारी पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में योगदान देने के बाद में कर्मचारी को 2 साल का वेटेज दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। आपको बता दें कि केंद्र की सरकार की तरफ से 1 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी करके कर्मचारी पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम को लागू किया गया था, और इस कर्मचारी पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम का कर्मचारियों ने काफी विरोध भी किया था। लेकिन इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की गई थी और उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दायर की गई एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई करते हुए कहा गया था कि पेंशन वेतन 15,000 रुपये तय करने और उस पर गणना करने का किसी भी रूप में कोई भी औचित्य नहीं बनता है, और कर्मचारियों को बिना कारण बताए सही से पेंशन का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा समय में भी इस मसले पर सुनवाई चल रही है और ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन अगर कर्मचारियों के हक में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर इस पर फैसला आ जाता है तो देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज होने वाली है, क्योंकि इससे उनकी पेंशन में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। कैसे होती है प्राइवेट सेक्टर में पेंशन की गणना, यहां समझें।
आज के समय में आपको बता दें कि अगर कोई कर्मचारी 2015 से लगातार नौकरी कर रहा है और अगर वो 15 साल की नौकरी के बाद में नौकरी छोड़ देता है, लेकिन इस दौरान उसका एप्स में लगातार योगदान रहा है, तो वो पेंशन का हकदार हो जाता है। लेकिन उसकी पेंशन की गणना मौजूदा नियमों के अनुसार 15,000 रुपये से ही की जाएगी। लेकिन कर्मचारी नौकरी छोड़ने के वक्त में अगर 60,000 रुपये सैलरी ले रहा था तो मौजूदा नियम के अनुसार उसे कोई भी लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि नियम के अनुसार पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये फिलहाल तय की गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बैरियर को हटा दिया जाता है तो कर्मचारियों की पेंशन की गणना उसके नौकरी छोड़ने के वक्त में जो सैलरी होगी उसके आधार पर होने लग जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर कट सैलरी के आधार पर गणना होने की वजह से कर्मचारियों को पेंशन भी अधिक मिलने लग जाएगी। इसके लिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है और इस पर लगातार सुनवाई हो रही है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। फैसला कर्मचारियों के लाभ में आएगा या नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करता है।